अब देखा ये जाता है कि हमारे अवाम जो लाइल्म हैं, जिनको इल्म नहीं है, वो मज़ार पर जाते हैं और मज़ार पर जाने के बाद में वो गिर पड़ते हैं सजदे में, सजदा कर बैठते हैं, मज़ार को चूमने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना ज़रूरी है। अगर वो मज़ार को सजदा कर भी रहे हैं तो ये तो मुझे मालूम है कि वो खुदा समझकर सजदा नहीं कर रहे होंगे, वो ताज़ीम के तौर पर सजदा कर रहे होंगे। लेकिन ये सजदा भी हराम है, क्योंकि इस दो तरीके के सजदे हैं, सजदा ताज़ीमी और सजदा इबादती। तो ये तो हर किसी को मालूम है, हर मुसलमान जानता है कि सजदा इबादती सिर्फ अल्लाह के लिए है। अगर वो जो लाइल्म है, जिसके पास इल्म नहीं है, वो अगर किसी बुज़ुर्ग की मज़ार पर सजदा कर रहा है तो वो ताज़ीम की नीयत से ही कर रहा है, लेकिन वो फिर भी हराम काम तो कर ही रहा है ना। तो हमें उससे ही बचना है। और मज़ार जो जाते हैं और मज़ार को चूमने लगते हैं, तो मज़ार को चूमने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े उलमा इकराम का इख्तलाफ है। और हमारे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि जब आप मज़ार पर जाएं तो दूर खड़े हो जाएं और दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, मज़ार के करीब तक ना जाएं। जैसा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर जाते थे, तो आप बहुत दूर जो दिल्ली गए होंगे हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की मज़ार पर, तो उन्होंने देखा होगा कि मज़ार में जब एंटर होते हैं तो जो रास्ता है उसके पास में एक पत्थर लगा हुआ है। तो निज़ामुद्दीन औलिया जाते थे तो वहाँ उसके करीब खड़े हो जाते थे और वहीं से आप फातिहा पढ़ते थे, आप फिर वापस चले आते थे। तो ये बुजुर्गान दीन का भी तरीका यही रहा है कि आप मज़ार को छुएं ना, मज़ार को चूमें ना, बल्कि दूर हटकर आप फातिहा पढ़ें, और यही मज़ार पर जाने का सबसे अच्छा तरीका है।